बहुत वक्तों पहले की बात है। एक आदमी जंगल से जा रहा होता है। वो वहां देखता है कि एक अपाहज लोमड़ी एक दरख्त के नीचे हिलने जुलने से लाचार पड़ी है। आदमी ये मंजर देख सोचता है कि अल्लाह ताला इस लोमड़ी को रिज़्क कहाँ से देता है। इतने में आदमी क्या देखता है कि एक शेर मुंह में हिरन को दबाए वहां चला आता है। आदमी वहीं छुपकर ये सारा मंजर देखने लगता है। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर हिरन को वहां रखता है, उसका खून पीता है, गोश्त खाता है और बाकी शिकार वहीं छोड़कर छलांगे मारता हुआ वहां से चला जाता है। आदमी ये सारा मंजर देख रहा होता है। अब लोमड़ी की बारी है। लोमड़ी बेचारी घसीटते हुए मुश्किल से शिकार तक आती है, गोश्त खाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने भट में वापस चली जाती है। आदमी ये सारा मंजर देखकर सोचता है कि सच है, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है। इंसान मेहनत ना भी करे तो भी रिज़्क हर हालत में अल्लाह ताला उसको देता है। भले आदमी ने ये सोचा और वहीं एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह अल्लाह करने लगा। आदमी सब काम काज छोड़कर दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करने लगता है। अब ये हालत होती है कि 3 दिन गुजर जाते हैं। भले मानस को रिज़्क नहीं मिलता। फाकों की वजह से उसकी हालत ये हो जाती है कि हाथों पाँव में सकत नहीं रहती, चलने की हिम्मत नहीं रहती और सांस अकड़ अकड़ कर आती है। इतने में आदमी के कानों में एक आवाज़ पड़ती है, ऐ भले मानस, तुझे अल्लाह ताला ने शेर की तरह बनाया है, तो उठ शेर की तरह शिकार कर, अपना रिज़्क तलाश कर, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। तू लोमड़ी ना बन, तुझे अल्लाह ने शेर की तरह पैदा किया है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियतें और ताकत दी है कि हम अपना रिज़्क खुद तलाश करें, अपनी मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाएं और दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है।